अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जो यू है वो ऐसा सेट है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सारे एलिमेंट्स हैं, सारे नंबर हैं, यानी ABCDEF से लेके Z तक। ए जो है एक्स, जबकि एक्स इज़ वोवल, तो वोवल यानी AEIOU, और बी जो है वाई, जबकि वाई इज़ अ कॉन्स्टेंट, यानी कि वोवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी में आ जाएंगे। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह के सेट बनेंगे। ये हमारा सेट ए है जिसमें सिर्फ वोवल्स हैं AEIOU, और ये सेट बी है जिसमें वोवल्स के अलावा यानी BCDE नहीं आएगा, F से लेके Z तक वोवल्स के अलावा सारे आ जाएंगे। और U एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं, वोवल्स वाले भी हैं और कॉन्स्टेंट वाले भी, सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। हमारे पास ये 3 सेट दिए हुए हैं। अब हमने प्रूव करना है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? 2 डी मॉर्गन लॉ होते हैं। तो फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो डी मॉर्गन लॉ को आपको याद होना चाहिए, याद करना बहुत ही आसान है। ये जो निशान है इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। जब A यूनियन B के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ होता है तो A के ऊपर अलग कंप्लीमेंट लग जाता है और B के ऊपर अलग कंप्लीमेंट लग जाता है, लेकिन जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है। जो सेकंड डी मॉर्गन लॉ होगा जिसमें A इंटरसेक्शन B होगा तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे खड़ी हुई है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है क्योंकि ये राइट साइड पे खड़ी हुई है इस इक्वल के निशान के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। A यूनियन B, तो साथ कंप्लीमेंट है, पहले A यूनियन B को सॉल्व करते हैं। A यूनियन B, A क्या है? वो सेट ऑफ वोवल्स हैं, और फिर हमने यूनियन लेना है सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो ये वोवल्स हैं और ये वोवल्स के अलावा हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि सेट A ये है और सेट B ये है। सेट A और सेट B का जब हम यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा? तो ABC से लेके Z तक सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो A से लेके Z तक कौन से एलिमेंट हैं? वो सेट U है, ठीक है ना। तो देखें हमने क्या किया, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पूरे आ जाएंगे जब हम यूनियन लेंगे सेट ऑफ वोवल्स और सेट ऑफ कॉन्स्टेंट का। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? वो A यूनियन B U के बराबर आ जाएगा क्योंकि सेट U में तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। उसके बाद A यूनियन B का कंप्लीमेंट लेना है। जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट लेना हो उसे U में से माइनस करना होता है। तो A कंप्लीमेंट का मतलब है U माइनस A, B कंप्लीमेंट का मतलब है U माइनस B। जिसके ऊपर कंप्लीमेंट का निशान लगा हुआ होता है उसे U में से माइनस करते हैं। अब यहाँ A यूनियन B के ऊपर कंप्लीमेंट लगा है तो उसे U में से माइनस करेंगे, U माइनस A यूनियन B हो जाएगा। तो A यूनियन B निकाल चुके हैं, जो कि क्या है? वो U है। U में से माइनस करेंगे, A यूनियन B हमारा क्या निकला है? वो U निकला है जो हमने अभी निकाला है। तो U माइनस U क्या हो जाएगा? ये खाली सेट आ जाएगा। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू खड़ी हुई थी उसको हमने सॉल्व किया है तो आंसर खाली सेट आया है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो चीज़ खड़ी हुई है इसको भी सॉल्व करेंगे और आंसर खाली सेट आ जाएगा। फिर हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखें राइट हैंड साइड में A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट है। तो पहले हम A कंप्लीमेंट लेते हैं। A कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? U माइनस A। तो U में से A को माइनस कर दो। U क्या है? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सारे हैं, फिर माइनस करना है A क्या है? सेट ऑफ वोवल्स हैं। तो देखें U में से A को माइनस कर दें, U में से सेट U में से A को माइनस कर दें तो A वाले यानी जो वोवल्स हैं वो माइनस हो जाएंगे, यानी AEIOU माइनस हो जाएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। तो वो क्या बनेगा? वो सेट B बनेगा, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो यही हमने लिखा हुआ है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से माइनस कर दिया सेट ऑफ वोवल्स, तो बाकी क्या बन गया? सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स बच गया। इसी तरह B कंप्लीमेंट लेना है। B कंप्लीमेंट का मतलब है U माइनस B। U से मुराद सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सारे हैं, फिर माइनस B क्या है? सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। जब माइनस करेंगे तो देखें U में से हमने B को माइनस किया तो क्या आ जाएगा? सिर्फ वोवल्स वाले बच जाएंगे, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे। सिर्फ AEIOU बच जाएगा जो कि A है, यानी कि सेट ऑफ वोवल्स हैं। तो जब हमने माइनस किया तो सेट ऑफ वोवल्स बच गए। अब वो क्या लेना है? अब A
कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेना है। ए कंप्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, फिर इंटरसेक्शन लेना होता है, और बी कंप्लीमेंट हमने निकाला है सेट ऑफ वोवल्स। अब देखें, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट और सेट ऑफ वोवल्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने का मतलब होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, उनको लिखें। कॉन्स्टेंट्स और सेट ऑफ वोवल्स में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? वो खाली सेट आएगा। तो इसीलिए जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो खाली सेट आ गया। इसका मतलब है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या है? वो खाली सेट है। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो भी खाली सेट आया था, जिसको 1 का नाम दिया था। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है, ये भी खाली सेट आया है, इसको 2 का नाम दिया है। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्योंकि दोनों खाली सेट आए हैं तो दोनों बराबर हैं। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। तो सेकंड डिमॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बस सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है? सेट ऑफ वोवल्स हैं, इंटरसेक्शन है, बी क्या है? सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखे, तो वो खाली सेट आ गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है, जिसका कंप्लीमेंट लेना हो उसे यू में से माइनस करते हैं, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू वैसे ही लिखा हुआ आ गया, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है जो कि खाली सेट है, तो यू माइनस खाली सेट। अब यू में से खाली माइनस हो जाए तो यू ही रहेगा ना, तो यू हमारा आंसर आ गया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। पहले ए कंप्लीमेंट लेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट लेंगे, फिर दोनों का यूनियन लेंगे। तो देखें, ए कंप्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए, यू क्या है? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, माइनस है, फिर सेट ए जो है वो क्या है? सेट ऑफ वोवल्स हैं। तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पूरे में से जब वोवल्स माइनस हो जाएंगे तो बाकी सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स बचेंगे। तो इसी तरह बी कंप्लीमेंट लेंगे, यू माइनस बी, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स माइनस सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। जो पूरे अल्फ़ाबेट्स में से कॉन्स्टेंट माइनस हो जाएंगे तो बाकी वोवल्स बच जाएंगे, सेट ऑफ वोवल्स बच गए। अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट से क्या मुराद है? सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, और फिर यूनियन है, और बी कंप्लीमेंट से क्या मुराद है? सेट ऑफ वोवल्स। तो सेट ऑफ वोवल्स और सेट ऑफ कॉन्स्टेंट का जब यूनियन लेंगे, यूनियन में क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो जब दोनों का हमने यूनियन लिया तो ये सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बन गए, यानी कि पूरे के पूरे ए से लेके जी तक आ गया। इसका मतलब क्या है? तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या है? वो यू है सेट। तो इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके बराबर आ गया? वो यू के बराबर आ गया। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जिसका आंसर यू आया था, जिसको हमने 1 का नाम दिया था। ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसका आंसर भी यू आया है, इसको हमने 2 का नाम दिया है। तो आगे हम यही लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या पता चला? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि सेकंड डिमॉर्गन लॉ भी प्रूव हो गया। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।